वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे आगाज। आपको बताएं कि कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। आपको बताएं कि ट्रांसपोर्ट की मुश्किलात में घिरे कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रीन लाइन के लिए 40 बसें आज रात चाइना पोर्ट से कराची पहुंचेंगी, जबकि आज कराची पोर्ट पर तकरीब का इनकाद भी किया जाएगा, जिसमें वफाकी वजीर असद उमर, वफाकी वजीर सैयद अमीनुल हक और वफाकी वजीर अली हैदर जैदी शिरकत करेंगे। ट्रांसपोर्ट की मुश्किलात में घिरे कराची वालों के लिए खुशखबरी। ग्रीन लाइन के लिए 40 बसें आज रात चाइना पोर्ट से कराची पहुंचेंगी, जबकि आज कराची पोर्ट पर तकरीब का इनकाद भी किया जाएगा। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शुजात कुरैशी से। जी शुजात कुरैशी, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, खुशखबरी है कराची वालों के लिए कि जो ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए जो 80 बसें थी उसकी पहली खेप आज रात जो है कराची पहुंच रही है, और जो है उसके बाद दोपहर में इसके हवाले से तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। और ये जो तकरीब है यह मुनक्किद की जाएगी, जिसमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वजीर असद उमर, अली जैदी और अमीनुल हक इस तकरीब में शिरकत करेंगे। उसके बाद जो है इन जो बसेस हैं इनको हैंडओवर किया जाएगा। ताहम ये जो 40 बसें हैं ये पहली खेप है, उसके बाद 40 मजीद बसें कराची पहुंचेंगी। SIDCL के तहत ये जो है कराची में ये बसें आ रही हैं। वफाक की जानिब से ये कराची के लिए तोहफा दिया गया है। ग्रीन लाइन मंसूबा 2015 से जो है ज़ेर इल्तिवा था, ताहम अभी भी जो है मुकम्मल तौर पर ये जो है तामीर नहीं हो सका है। बहुत से ऐसे बस स्टॉप हैं जो कि अभी तक रेनोवेशन की उनको जरूरत है, मुकम्मल तौर पर उनकी रेनोवेशन नहीं हो सकी है। और ताहम जो कराची बसें पहुंच रही हैं उसके बाद जो है जरा ये बताते हैं कि जो ड्राइवर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद जो है बसों को सड़कों पर लाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी हमें तफसीलात बताने के लिए। और अब खबर देंगे सूबा सिंध के वजीर माहौलियात इस्माइल राहो के हवाले से। आपको बताएं कि सिंध के वजीर माहौलियात इस्माइल राहो कहते हैं कि कई ममालिक में पानी की किल्लत का सामना है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में मजीद पानी की किल्लत बढ़ेगी, जबकि पानी की किल्लत का असर माहौलियात पर भी पड़ेगा। यहाँ दरख्त काटे जा रहे हैं लेकिन नए दरख्त नहीं लगाए जा रहे। लोगों को माहौलियात की मालूमात फराहम करने के लिए सेमिनार्स बुलाए जाएंगे। खबर देंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हवाले से, जिन्होंने जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल का दौरा किया, जबकि वहां जारी तरक्याती कामों की तेज रफ्तार करने की भी हिदायत जारी की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना था कि टर्मिनल को जितना जल्दी मुमकिन हो सके 100% फाल किया जाएगा, जबकि जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल के मुकम्मल फाल होने से शहर में ट्रैफिक जैम के मसाइल पर बड़ी हद तक काबू पाया जा सकेगा। जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल के दौरे के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि टर्मिनल को जितना जल्दी मुमकिन हो सके 100% फाल किया जाएगा। जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल के मुकम्मल फाल होने से शहर में ट्रैफिक जैम के मसाइल पर बड़ी हद तक काबू पाया जा सकेगा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ऑयल टैंकर ड्राइवर्स और दीगर स्टाफ की सहूलत के लिए टर्मिनल के अंदर बनने वाली कैंटीन का भी जायजा लिया, जबकि अफसरान को जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल पर जारी तरक्याती कामों की रफ्तार तेज करने की हिदायत भी की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से एसोसिएशन ऑफ ऑयल टैंकर ट्रांसपोर्टर ड्राइवर ने भी मुलाकात की। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर KMC अफजल जैदी, PD जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल इमरान सिद्दीकी, डायरेक्टर इम्तियाज अबड़ो ने ब्रीफिंग दी। और अब खबर शामिल करेंगे चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से। आपको बताएं कि पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने 10 अक्टूबर को कराची के इलाके लियाकताबाद में जलसा करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि कराची में अरबों रुपए का पानी चोरी होता है, जबकि कराची के इलाके सुरजानी से डिफेंस तक लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि 13 साल से सिंध में नस्ली बुनियाद पर हुकूमत चलाई जा रही है। कराची का कचरा नहीं उठ रहा, जबकि गैस और बिजली भी बंद है। कराची जैसे शहर का यह हाल है, किसी गांव देहात की बात नहीं कर रहे।
क्लिफ्टन में प्लॉटों के गैर कानूनी अलॉटमेंट रेफरेंस में साबिक सिटी नासिम, मुस्तफा कमाल और दीगर मुल्जिमान एहतसाब अदालत में पेश हुए। वकला की जानिब से गवाह के बयान पर जरा के लिए मोहलत तलब कर ली, जिस पर अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए आइंदा समाअत पर जरा करने की हिदायत कर दी। अदालत ने रेफरेंस की समाअत 16 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी करते हुए मुल्जिमान और वकला को आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। समाअत के बाद PSP चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने कहा है कि तमाम हालात पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। पाक से जमीन पार्टी कराची और हैदराबाद के हुकूक के लिए लियाकताबाद टंकी ग्राउंड में 10 तारीख को बड़ा जलसा करेगी। पाक से जमीन पार्टी जमा तमाम हुक्मरान जो लोग बैठे हुए हैं और पाकिस्तान चलाने वालों को ये आवाज़ लगा के कहती है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें कोई ना कोई इक़दाम करने चाहिए। हम 10 तारीख को कराची और हैदराबाद के हुकूक के हवाले से टंकी ग्राउंड में, लियाकताबाद टंकी ग्राउंड में हम एहतजाजी जलसा करने जा रहे हैं। हमने जो ऐलान किया था आशूर से पहले, चूँकि आशूर के दौरान और उससे पहले अफगानिस्तान वाला मामला हो गया, तो डेफिनेटली यहाँ पर हालात वो नहीं है कि जब आप जो है वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कर सके। हमें इसकी जिम्मेदारी का पता है। मुल्क में जो है वो दुश्मन हम पर नज़र लगाए बैठा हुआ है, इसलिए हमने अपने पहले मरहले में एहतजाजी जलसा रखा है और वो है टंकी ग्राउंड 10 तारीख को, और वो कराची और हैदराबाद के इशूज़ के हवाले से, यहाँ के मसाइल स्पेसिफिक है ये, इन इशूज़ के हवाले से लियाकताबाद टंकी ग्राउंड में 10 अक्टूबर को हमने एहतजाजी जलसा रखा है। PSP सरबराह का कहना है कि सिंध हुकूमत ने 13 सालों में नस्ली बुनियाद पर हुकूमत चलाई है। उर्दू बोलने वालों को एक भी नौकरी नहीं दी गई। और अब अदालती खबरों को बल्दियाती खबरों का हिस्सा बनाएंगे और खबर शामिल करेंगे कराची की एहतसाब अदालत से। आपको बताएं कि कराची की एहतसाब अदालत में क्लिफ्टन में प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस वकला की जानिब से गवाह के बयान पर जरा के लिए मोहलत तलब कर ली गई, जबकि अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए आइंदा समाअत पर जरा करने की हिदायत जारी कर दी। रेफरेंस की समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी, गवाह को आइंदा समाअत पर तमाम दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत भी जारी कर दी। और अब खबर शामिल करेंगे सिंध हाई कोर्ट से। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में कुरैशी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर मन घड़त और झूठे इल्जामात के केस की समाअत हुई, जबकि अदालत का फरीकैन को 30 सितंबर के लिए नोटिस जारी। अदालत ने अखबारात को बगैर तस्दीक के किसी भी किस्म का इश्तहार या मवाद छापने से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट में कुरैशी कोऑपरेटिव सोसाइटी पर मन घड़त और झूठे इल्जामात का केस, अदालत का फरीकैन को 30 सितंबर के लिए नोटिस जारी। अदालत ने अखबार को बगैर तस्दीक के किसी भी किस्म का इश्तहार या मवाद छापने से रोक दिया। और अब खबर शामिल करेंगे KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की कार्रवाई के हवाले से। आपको बताएं कि कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद और मूसा कॉलोनी में KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई, जबकि ठेले, पथारे और दीगर तजावुजात जब्त कर ली गई। दुकानों के सामने बनाए गए सनशेड चबूतरे भी मिसमार कर दिए गए। आपको बताएं कि कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद और मूसा कॉलोनी में KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से कार्रवाई की गई, जिसमें ठेले, पथारे और दीगर तजावुजात जब्त कर ली गई। दुकानों के सामने बनाए गए सनशेड और चबूतरे भी मिसमार कर दिए गए। खबर शामिल करेंगे कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से, जहां बिलबोर्ड्स की भरमार हो गई है। आपको बताएं कि कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इंतजामिया अपने जिले से बिलबोर्ड्स का सफाया करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। मानसून की बारिशों के सर पर होने के बावजूद भी जिले भर में बिलबोर्ड्स की भरमार है, जबकि बिलबोर्ड्स उतारने के लिए इंतजामिया किसी बड़े सानहे की मुंतजर है। कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इंतजामिया अपने जिले से बिलबोर्ड्स का सफाया करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। मानसून की बारिशों के सर पर होने के बावजूद भी जिले भर में बिलबोर्ड्स की भरमार है, जबकि बिलबोर्ड्स उतारने के लिए इंतजामिया किसी बड़े सानहे की मुंतजर है।
बिल बोर्ड का सफाया करने में कराची की बल्दिया वस्ती इंतजामिया एक बार फिर हुई नाकाम। मौसमी बारिशों के सर पर होने के बावजूद भी जिले भर में है बिल बोर्ड्स की भरमार। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से बिल बोर्ड्स का सफाया करने में जिले इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम और बेबस दिखाई देती है। गोया ऐसा मालूम होता है कि रिश्वत ने इंतजामिया की आंखों पर काली पट्टी बांध रखी हो। शहरियों का कहना है कि कोई शाहराह या चौराहा ऐसा नहीं जिससे बेचा ना गया हो। हालात खराब देखते हैं उसकी सबका, अगर जाहिर है अगर इस तरह की जो आ रही है तो बहुत मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे और ज़्यादा कराची में। वैसे ही एक तो आप देखते हो यहाँ पर कितनी गंदगी नज़र आएगी आपको कूड़े करकट की वजह से, और अगर इस तरीके से अगर ये और हो गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। भाई जब तक ये नहीं उतरेंगे तो कैसे आप, मेरा ये मैं अपना बता रहा हूँ आपको कि कराची वालों का यही है कि उतारना चाहिए। मोस्टली लोग यही चाहेंगे कि उतारना चाहिए, ये उतरने चाहिए और ये किसी की भी जान ले सकते हैं, ख़तरनाक है ये, इसको उतारना चाहिए। जाहिर है अगर नहीं उतारते तो मिले हुए फिर उतारने चाहिए इनको। जिले भर की सड़कों पर नजर दौड़ाने पर जा बजा बिल बोर्ड्स ही दिखाई देते हैं जो कि कुदरती आफात के आने पर किसी भी वक्त बड़ी जानी और माली हादसे का सबब बन सकते हैं। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। खबर देंगे कराची के बल्दिया शर्की से कि जहां की इंतजामिया ने अपनी कमर कस ली है। आपको बताएं कि महकमा आउटडोर एडवर्टाइजमेंट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ने कमर कस ली, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की की हिदायत पर बिल बोर्ड्स के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारियां कर ली गई। बिल बोर्ड्स के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पुलिस से भी मदद तलब कर ली गई है। एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ने SSP ईस्ट को खत लिख दिया। महकमा आउटडोर एडवर्टाइजमेंट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ने कमर कस ली। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की की हिदायत पर बड़े ऑपरेशन की तैयारी बिल बोर्ड्स के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पुलिस से मदद तलब, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ने SSP ईस्ट को खत लिख दिया। खबर शामिल करेंगे बल्दिया कोरंगी से। आपको बताएं कि बल्दिया कोरंगी में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम बुरी तरह से नाकाम हो गई है, जबकि शाह फैसल, लांडी, कोरंगी और मलीर की ग्रीन बेल्ट और पार्क तबाहाली का शिकार हैं। ग्रीन बेल्ट और पार्क्स में हरियाली की जगह कचरे के ढेर लग गए, जबकि क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के फंड्स में मुबैना खुर्द बुर्द का भी इंकशाफ हुआ। जिला कोरंगी के मकीनों का क्लीन एंड ग्रीन मुहिम फंड्स के ऑडिट का मुतालबा। बल्दिया कोरंगी की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम नाकाम हो गई। शाह फैसल, लांडी, कोरंगी और मलीर की ग्रीन बेल्ट और पार्क तबाहाली का शिकार है। ग्रीन बेल्ट और पार्क्स में हरियाली की जगह कचरे के जा बजा ढेर लग चुके हैं, जबकि क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के फंड्स में मुबैना तौर पर खुर्द बुर्द का भी इंकशाफ हुआ। जिला कोरंगी के मकीनों का क्लीन एंड ग्रीन मुहिम फंड्स के ऑडिट कराने का मुतालबा। खबर शामिल करेंगे कराची के इलाके गुलशन मेमार से। आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलशन मेमार इंतजामिया की नाइंसाफियां बरकरार। गुलशन मेमार के रिहायशियों की जानिब से एहतजाज किया गया, जबकि मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने की धमकी दे दी। गुलशन मेमार इंतजामिया की नाइंसाफियां, गुलशन मेमार के रिहायशियों की जानिब से एहतजाज किया गया, जबकि मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने की भी धमकी दे दी। गुलशन मेमार सेक्टर एस के रिहायशियों ने गुलशन मेमार महल्ला कमेटी के साथ मिलकर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। हमारे एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि एक वक्त में गुलशन मेमार कराची की बेहतरीन बड़ी सोसाइटियों में सरे फहरिस्त थी, लेकिन इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से खूबसूरत सोसाइटी खंडर का मंजर पेश कर रही है। एक ज़माने में मेमार बड़ा अच्छा हुआ करता था मजीद, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके अंदर काफ़ी बुराई आती जा रही है, डिटोरेशन की तरफ जा रहा है, बिगाड़ पैदा होती जा रही है। उनमें जो 3-4 मैं कोर इशू यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा, उनमें सबसे बड़ा मसला इस वक्त यहाँ पर पानी का है। पानी की तरसील प्रॉपर नहीं है, पानी की शॉर्टेज बहुत है, लोग यहाँ के बहुत परेशान हैं और हज़ारों रुपए के टैंकर उनको महीने में डलवाने पड़ते हैं, और इस मसले को हल करने में फ़िलहाल मेमार की इंतज़ामिया बिल्कुल संजीदा नज़र नहीं आती। ये हमारा सबसे मेन इशू है। हमारे लोग आपको इलाका आइडेंटिफाई करेंगे स्नैपशॉट के साथ,
कौन सी जगह सफाई करनी है, आप टीम देंगे तो हम हर हवाले, सिक्योरिटी कहाँ वीक है हम स्नैपशॉट के साथ देंगे, आप हमारी मदद करें। ज़बानी कलामी बात नहीं होगी। KMC की हैसियत से या बल्दिया की हैसियत से हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए थी वो सर्विसेज भी हमें प्रॉपर प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं। हालांकि हम यहाँ पर जो है बाकायदा प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह बाकी चीज़ें दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा की आबादी है, यहाँ पे किसी किस्म का कोई प्रॉपर जो है कब्रिस्तान नहीं मौजूद है। गुलशन मेमार सेक्टर एस एहतजाज करते हुए मुसाहिरीन का कहना था कि गुलशन मेमार के इंतजामिया की तरफ से होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ गुलशन मेमार के रिहायशी परेशानी का शिकार हैं। उनका कहना था कि हमारे 4 मुतालबात फौरी मंजूर किए जाएं, नहीं तो एहतजाज के दायरे कार को बढ़ा दिया जाएगा। गुलशन मेमार के रिहायशियों को दरपेश मसाइल में टूटी फूटी सड़कें, उबलते गटर और पीने के पानी की शदीद किल्लत है। और अब खबर शामिल करेंगे न्यू कराची 4 के चौरंगी के हवाले से। आपको बताएं कि कराची के इलाके न्यू कराची 4 के चौरंगी की शाहरा एक बार फिर से खस्ता हाली का शिकार हो गई, जबकि शाहरा से गुजरना मुसाफिरों के लिए अब अजियत बन चुका है। कराची के इलाके न्यू कराची 4 के चौरंगी की शाहरा एक बार फिर से खस्ता हाली का शिकार हो गई, जबकि 4 के शाहरा से गुजरना मुसाफिरों के लिए अब अजियत बन गया। कराची में बरसों बाद बनाई जाने वाली 4 के चौरंगी की शाहरा एक बार फिर खस्ता हाली का शिकार हो गई। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के सबब कई सालों तक जेरे इल्तिवा रहने के बाद 4 के चौरंगी बना तो दी गई, लेकिन चंद माह बाद ही मुतालिका अफसरान की नाअहली सामने आ गई। शाहरा जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुकी है, जहाँ से गुजरना शहरियों के लिए मुश्किल हो गया। इस मौके पर मुसाफिरों ने इंतजामिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कई साल तक हम इस अजियत से गुजरते रहे, यहाँ काम सिर्फ नाम का हुआ था। यहाँ पे पहले सेवरेज का निज़ाम सही है, वो फिर रोड डले, यहाँ पे रोड पहले डाल दिए जाते हैं, सेवरेज लाइनें बाद में सही करी जाती हैं। कि इलेक्ट्रिक के तार हैं रोडों के ऊपर फैले हुए और रोड उसके ऊपर बना दिए जाते हैं। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। ये शादाब फ्लैट वाला एरिया है, सरजानी जाता है, पूरा टूटा फूटा रोड है यहाँ पर और खड्डे हुए में बड़े बड़े, लोगों को परेशानियाँ होती हैं, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। इसकी वजह से भाई परेशानी हुई भी है, यहाँ पर बहुत परेशानी है। यहाँ पर इस रोड का करें, आए दिन कोई ना कोई लाइन फटी हुई होती है। भाई यहाँ पे काम ही नहीं होता, सालों साल ये ना ऐसी रोड रखे रहते हैं। ये बोलते हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, खाना काम होता है। यहाँ पे रोज़ाना हमारा गुजर है, गाड़ी भी पंचर होती रहती है रोज़ाना, बड़े मसले मसाइल होते हैं। अगर बारिश होती है तो आने जाने का रास्ता ही नहीं होता। रोशनियों के शहर कराची में जहाँ देखो वहाँ खुदाई की जा रही है। कहीं सीवरेज की लाइन डालने के लिए सड़कें खोदी जा रही हैं, तो कहीं तरक्कियाती मंसूबों के नाम पर तामीराती काम किया जाता रहता है। 4 के चौरंगी से सुरजानी टाउन तक शाहरा का मसला भी इन्हीं तरक्कियाती मंसूबों का हिस्सा है। कराची में 4 के चौरंगी समेत दीगर तरक्कियाती मंसूबे शहरियों की सहूलत के बजाय दर्द सर बन चुके हैं, जो इस वक्त मुताल्लिका अफसरान की तवज्जो के मुंतजिर हैं। और अब तस्करा करेंगे जिला वस्ती के इलाके लियाकताबाद का। आपको बताएं कि कराची के जिला वस्ती में एक बार फिर से कचरे के ढेर लग गए, जबकि लियाकताबाद नंबर 7 की शाहरा गंदगी से भर गई। शाहरा से गुजरना मुसाफिरों के लिए अब मुश्किल हो गया है। कराची के जिला वस्ती में एक बार फिर कचरे के ढेर। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 7 की शाहरा गंदगी के ढेर से भर गई, जबकि शाहरा से गुजरना मुसाफिरों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। जिला वस्ती में सीवरेज के पानी के बाद कचरे के ढेर लग गए। कराची के इलाके लियाकताबाद 7 नंबर में फिर कचरे के अंबार लगना शुरू हो गए। गंदगी के बाइस शाहरा से गुजरना शहरियों के लिए अजियत बन गया। इलाका मकीन कहते हैं कि बिलावल भुट्टो आए तो मरकजी शाहराएं साफ कर दी गयी, लेकिन अंदर के इलाकों पर किसी ने तवज्जो न दी। हम अपनी मदद आपके तहत गलियाँ साफ करवा रहे हैं। ये रोड चल रहा है ना, दूसरे दिन पानी भरा हुआ रखा हो, किनारे से भी नहीं निकल सकते इंसान। क्यों आवाम को मार रही है? क्या सोच लिया इसने हुकूमत ने? वैसे कोरोना कोरोना कोरोना, ये कोरोना नहीं फैलाएगा तो क्या फैलाएगा? लियाकताबाद के इस तरीके से हाल किया हुआ है जो कि पहले नहीं था। इस वक्त तो कोई भी पार्टी ना काम कराने के लिए तैयार नहीं है, अपनी जातियाती लड़ाइयों में लगे हुए हैं। अवाम जाए भाड़ में, अवाम की तो कुछ देखने के लिए राजी नहीं है। अपने डिपार्टमेंटों से, अपने मरकज़ों से उठ के आ ही नहीं रहे कि अवाम भूखी मर रही है, अवाम किस हाल में, किस परेशानी में, कचरे का क्या हाल है, ये हम अपनी मदद अपने आप उठा रहे हैं। लाइन फटती है यहाँ की गुलशन की, वो हमें बताता है ये दावे जी की फट गई, उनको तो पता नहीं है। खाली लुंडे का पैंट पहन लिया, मोबाइल दे दिया, पढ़ी लिखी कौम है, साला जाहिल कौम हो गई है एकदम। हमारे नाम पे आप लोग पैसे ले रहे हैं, बजट ले रहे हैं और हम तक पहुँच नहीं रहा है। हमारे चेयरमैन को भी बर्बाद कर दिया, हमें भी बर्बाद किया। हम अपने तौर पर सारे जो है ना सफाई करवा रहे हैं दोनों गलियों की। अपने तौर पर जो अखराजात
बर्दाश्त कर रहे हैं, महल्ले वाले कर रहे हैं, महल्ला कमेटी कर रही है। और हम जो है ना मकसद है कि इसका जरूर ताउन अदा कर, मैं शुक्रिया अदा करते हुए ट्राली भिजवाते हैं, कचरा उठवाते हैं। अच्छा, ये है गवर्नमेंट का काम, हमारा नहीं है ये। कराची में कचरे और कचरे से जुड़े मामलात शहर के देरीना मसाइल में से एक है। शहर के बेशुमार मुकामात पर जगह जगह कचरा और इससे उठता ताफुन शहरियों को वबाई अमराज में मुब्तला कर रहा है। कूड़े करकट की इतनी बड़ी तादाद में शहर में पड़े रहने से न सिर्फ सेहत के मसाइल जन्म लेते हैं, बल्कि ये माहौल के लिए भी शदीद खतरनाक है। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और अब खबर शामिल करेंगे कराची के जिला गरबी से। आपको बताएं कि कराची के जिला गरबी के इलाके पावर हाउस के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर गंदे पानी का तालाब, जबकि इलाका मकीन सिंध हुकूमत पर बुरी तरह बरस पड़े। कहते हैं कि इलाके को लावारिस छोड़ दिया गया। जिला गरबी के इलाके पावर हाउस के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर गंदे पानी का तालाब बन गया, जबकि इलाका मकीन सिंध हुकूमत पर बुरी तरह बरस पड़े। कहते हैं कि इलाके को लावारिस छोड़ दिया गया। कराची में बल्दियाती नुमाइंदे हुए नाकाम, शहर सीवरेज के पानी से भरने लगा। शहर कायद के जिला गरबी में वाक़े पावर हाउस इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर भी सीवरेज का पानी जमा हो गया। कई अरसे से पानी मौजूद रहने के सबब शारा जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुकी है, जहां हादसात होना मामूल बन गया है। इस मौके पर इलाका मकीनों ने कहा कि जहां देखो वहां गटर उबल रहे हैं, शाराहें खस्ता हाल हैं और सीवरेज सड़कों पर मौजूद है, कोई पूछता भी नहीं। बहुत खराब रोड है ये, बिल्कुल आने जाने को तकलीफ होती है, गटर बेरा है, लाइन सही करवाएं पूरे। आवाम को लिए परेशानी है, वो देखो कितनी परेशानी है, गाड़ी भी खराब होती है, उससे पूरी गाड़ी की रेट लगती है अच्छी। ये बहुत 6 महीने से ख़राब है और सड़क कराती है सेक्टर 13G औरंगी टाउन नस पावर हाउस के बराबर में। तो यहाँ के से लोग जो है नमाजी भी जाते हैं और आगे दरगाह भी बनी हुई है, मस्जिद भी बनी हुई है, यहाँ सख्त परेशानी है। और ये रोज़ाना मामले के जैसे पूरे कबूल का पानी इसी गटर से गुजर रहा है ना, तो यहाँ से बिल्कुल रोज़ाना सुबह शाम दोपहर ऐसी गंदगी रहती है, आने जाने वालों को सख्त परेशानी है। मैंने तो 2 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, 2 साल से ये सड़क ऐसे ही देख रहे हैं। पानी का अजाब है पूरा। ये तो आज अगर कभी बरसात हो जाती है तो बरसात में ये पूरा पानी नाले का पूरा रोड पानी, 2-2 महीने से लोग परेशान है यहाँ पे। इतनी परेशानी हो रही है, सामने से वो खड्डे देखो, रोडें, कहीं से भी आने जाने के लिए गाड़ियों का रास्ता नहीं है। अभी रक्शे कौन सी भी गाड़ियाँ आ जाती है लेने, आगे से पानी देख सकते हो खुद कितना पानी है। शहर में नकारा सीवरेज सिस्टम के तहत हर इलाका गंदे पानी का शिकार है। जहां सीवरेज का पानी नहीं तो वहां गंदगी और गिलाजत के ढेर लगे हुए हैं, जबकि मुताल्लिका अफसरान शहरियों की परेशानियों से नाआशना होकर ख्वाबे खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ हैं। और अब खबर शामिल करेंगे जिला वस्ती के इलाके बंगोरिया से। आपको बताएं कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली कराची वालों की जानों को बन गई है, जबकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके बंगोरिया टाउन में सीवरेज के पानी से परेशान मकीनों ने घरों के आगे चबूतरे बना डाले। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली कराची वालों की जानों को बन गई, जबकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके बंगोरिया में सीवरेज के पानी से परेशान मकीनों ने घरों के आगे चबूतरे बना डाले। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके बंगोरिया टाउन में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली, सीवरेज लाइनें बोसीदा हो गई हैं, जिसके बाइस पानी घरों के आगे खड़ा रहना मामूल बन गया। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने से रोकने के लिए इलाका मकीनों ने घरों के सामने चबूतरे बना दिए। इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज के मसाइल के हल के लिए कई बार वाटर बोर्ड को दरख्वास्तें जमा कराई, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। 3-4 महीने से ये ऐसे चल रहा है, रमजान से पहले का ये भरा हुआ है पानी, इसलिए कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है भाई। ये आते मत देख के चले जाते हैं। दीवारें बना दी, देखो ऊंचे ऊंचे घर कर लिए, इसलिए ये पत्थर में गाड़ी आने आते फंस जाते, सुजुकी कोई नहीं आती पानी की। ये एरिया है बंगोरिया, ठीक है, बंगोरिया गोट ये, और ये गली का नाम है बशीर कबाड़ी स्ट्रीट। यहाँ पर तकरीबन करीब मुझे यहाँ पर 20 साल हो गए रहायश किए हुए, और इस इलाके में आए दिन ये मसला रहता है। और यहाँ पर आए दिन मोहल्ले वाले 100 रुपये 200 रुपये जमा करते हैं, किसी का जो खाकरों पे उनको लेकर आते हैं, ठीक है, साफ़ करते हैं, अगले दिन वही काम होता है। भाई कोई मतलब न पानी की सहूलत है, ना हमें ये गटर लाइनों की सहूलत है, कोई सीवरेज का आप हाल देख रहे पीछे मेरे कैमरा में देख लें आप, तो ये मतलब हमेशा ये 15-20 साल से ये चल रहा मसला। मसाइल से तंग शहरियों का कहना है कि हमारे मसाइल सुनने को कोई तैयार नहीं है। हमारा सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से मुतालबा है कि वो इसका नोटिस लें और सीवरेज की बोसीदा लाइनों की तब्दीली के अहकाम जारी करें।
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब खबर शामिल करेंगे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम तकरीब जो हुई है उस हवाले से। आपको बताएं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड क्लीन अप डे के मौके पर आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर अहमद चन्ना कहते हैं कि शहर की सफाई करना हमारा बुनियादी फरीज़ा है। वर्ल्ड क्लीन अप डे के मौके पर कराची में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और दाऊदी बोहरा कम्युनिटी प्रोजेक्ट राइस के ज़ेर एहतमाम वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन तारिक निजामानी, बोहरा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से आमिर और रीजनल कोऑर्डिनेटर अली असगर खादिम समेत सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। इस मौके पर MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर अहमद चन्ना ने अपने पैगाम में कहा कि शहर की सफाई करना हमारा बुनियादी फरीजा है, लेकिन शहर को साफ रखना हर शहरी का फर्ज है। आज क्लीन अप डे के मौके पर शहरियों से अपील है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। सफाई के दिन के हवाले से हम मना रहे हैं ये दिन, और मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि सफाई निस्फ ईमान है, हमारे ईमान का जुज़्व है। और सफाई को मैं इस तरह से कहूँगा, सफाई एक अनदर वर्ड ऑफ मेंटेनिंग थिंग्स। अभी आप किसी भी चीज़ को, आप अच्छी रोड बना लें, आप उसकी सफाई नहीं करें तो समझें कि आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं। किसी भी बिल्डिंग की अगर सफाई नहीं हो रही होगी तो इन अदर वर्ड्स वो मेंटेन नहीं हो रही है। तो ये और सॉलिड वेस्ट की पूरी टीम और उसके जो चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स वो हतुल-इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि खुशअस्लूबी से कराची की सफाई के उमूर परफॉर्म किए जाएं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तारिक निजामानी ने कहा कि वॉक का मकसद शऊर बेदार करना है कि हम किस तरह अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रख सकते हैं। थोड़ी सी कोशिश से अगर डस्टबिन दुकान के बाहर रखें और कचरा बाहर फेंकने के बजाय सिर्फ डस्टबिन में डालें तो शहर को साफ रखने में मस्बत तब्दीली आ सकती है। आज वर्ल्ड क्लीन अप डे मनाया जा रहा है पूरे आलम में, और पूरी दुनिया के अंदर ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि सफाई जो है वो सबसे पहले है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका पैगाम है कि सफाई निस्फ ईमान है, और इस बात को आज पूरी दुनिया मान रही है, क्योंकि जब सफाई होगी तो हमारे सारे काम दुरुस्त नजर आएंगे। वॉक में शामिल अफराद ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अपने अपने इलाके को साफ रखने के लिए आगाही मुहिम चलाएंगे ताकि शहर को साफ रखने में तमाम कम्युनिटी मिलकर काम करे। और अब खबर शामिल करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक के हवाले से। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक कहते हैं कि इंसदाद तजावुजात की मद में जब्त करदा सामान को उनके मालिकान कानूनी तकाजे पूरे करके हासिल कर लें, बसूरत दीगर उन्हें नीलाम कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल सलमान मेमन, इंचार्ज सिक्योरिटी अब्दुल माजिद और दीगर के हमरा स्टोर रूम और दीगर जगहों के मुआयने के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक का कहना था कि स्टोर रूम में मौजूद सामान के इखराज का इंदराज यकीनी बनाया जाए, जबकि तजावुजात की मद में मौजूद सामान को उनके मालिकान कानूनी तकाजे पूरे करके वसूल कर लें। बसूरत दीगर नीलामी के हवाले से कानूनी तकाजे पूरे करके उसे नीलाम कर दिया जाएगा। स्टोर कीपर्स के जरिए दीगर सामान के साथ इंसदाद तजावुजात के सामान के इखराज का मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब किया जाए। इस सिलसिले में किसी किस्म को कोताही ना बरती जाए, जबकि इंसदाद तजावुजात की मद में जब्त शुदा सामान के हवाले से मालिकान की मुतवज्जा करते हुए कहा कि वो अपना सामान कानूनी तकाजे पूरे करके जल्द अज जल्द हासिल कर लें। कानूनी लाए अमल इख्तियार करते हुए मौजूद सामान की नीलामी के लिए इकदाम बुरोए कार लाएं ताकि बल्दिया शर्की के दफ्तर को बेहतर बनाने के हवाले से काम किए जा सकें। जहां जिला शर्की के मकीनों को बल्दियाती सहूलियात फराहम करने के हवाले से हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं, वहीं कोशा है कि बल्दिया शर्की के दफ्तर की हालत जार को बेहतर बनाने के लिए भी इकदाम बुरोए कार लाए जाएं। इस मौके पर दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। खबर शामिल करेंगे बल्दिया मलीर से। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर रियाज अहमद खत्री और म्यूनिसिपल कमिश्नर सनाउल्लाह खान से जमात इस्लामी जिला मलीर के वफ्द की मुलाकात हुई, जबकि मसाइल से आगाह किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर रियाज अहमद खत्री कहते हैं कि मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत से जिला मलीर को कचरे से पाक करने के लिए इकदाम कर रहे हैं।
एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर रियाज अहमद खत्री, म्यूनिसिपल कमिश्नर सनाउल्ला खान से जमात इस्लामी जिला मलीर के वफ्द ने सदर पब्लिक एड कमेटी जिला मलीर कदर गुल की क़यादत में मुलाकात की। जमात इस्लामी के वफ्द ने मलीर के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल से एडमिनिस्ट्रेटर मलीर को आगाह करते हुए बताया कि मुतादिद इलाकों में सड़कें टूट फूट का शिकार हुई हैं। मलीर में सफाई सुथराई के साथ साथ सड़कों की दुरुस्तगी और मुरम्मत पर तवज्जो मरकूज रखी जाए, जबकि स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी और मुरम्मत और नई लाइनों की तंसीब का भी मुतालबा पेश किया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर रियाज अहमद खत्री ने जमात इस्लामी के वफ्द को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराते हुए कहा, बल्दिया मलीर को कचरे से पाक करने के लिए मुंतखब नुमाइंदे भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी बिला तातुल जारी है। आज ये जमात इस्लामी का वक्त पूरा हमारे पास मुलाकात के लिए आया हुआ था और उन्होंने हमसे पहले तो मुबारकबाद के लिए किया, फिर उन्होंने कुछ मसाइल अपने बताए कि जी हमारे इलाकों में जो मसाइल हैं उसमें उन्होंने कहा कि हम जो है उनकी निशानदेही की थी, हमने कहा कि हम उस पर काम करेंगे और उस पर उन्होंने अपने ताउन का भी यकीन दिलाया कि जी हमारी पूरी टीम आपके साथ होगी। ख़ासतौर पर डिज़ास्टर में उन्होंने कहा कि अगर आपको बारिशों में या किसी और सिलसिले में हमारी मदद की ज़रूरत हो तो उन्होंने अपनी मदद की भी पेशकश की है, जिसका हमने शुक्रिया अदा किया और हमने कहा है कि हम हाज़िर हैं एज ए DMC, हम जो भी अवामी मसाइल होंगे बिला तफरीक हम उस पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में अवाम बिलखुसूस मुंतखब नुमाइंदों के ताउन की अशद ज़रूरत है। जमात इस्लामी के वफ्द का कहना था कि हमें उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो वादे हमसे किए हैं उनको ज़रूर पूरा करेंगे। और अब तस्करा करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर DMC साउथ डॉक्टर अफशर उबाब सैयद का। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर DMC साउथ डॉक्टर अफशर उबाब सैयद कहती हैं कि जो मुलाजमीन अपनी ड्यूटी से दानिस्ता गैर हाजिर हैं वो इदारे पर बोझ की मानंद हैं, उन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। म्यूनिसिपल कमिश्नर साउथ अख्तर अली शेख के हमरा बल्दिया जनूबी के मरकजी दफ्तर में जारी मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन की बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत हाजिरी के अमल के मुआयने के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर DMC साउथ डॉक्टर अफशर रुबाब सैयद ने कहा कि बल्दियाती इदारों का बुनियादी काम अवाम के म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी को यकीनी बनाना है। इस मकसद के हुसूल के लिए दीगर वसाइल के साथ साथ इदारे के मुलाजमीन की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। बाकायदगी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने वाले मुलाजमीन हमारी ताकत और हमारा सरमाया है। वो इदारे के लिए उनकी खिदमात लायक तहसीन है, मगर जो मुलाजमीन अपनी ड्यूटी से दानिस्ता गैर हाजिर हैं वो इदारे पर बोझ हैं, उन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा मकसद मुलाजमीन की बर वक्त हाजिरी को यकीनी बनाना और घोष मुलाजमीन का पता लगाना है। बायोमेट्रिक सिस्टम पर अमल दरामद के मज़बत नताइज सामने आएंगे। बायोमेट्रिक का मरहला मुकम्मल होने के बाद तमाम मुलाजमीन के डाटा को नए सिरे से कंप्यूटर डिपार्टमेंट से मुंसलिक किया जाएगा और अगले माह से मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी इसी सिस्टम के तहत की जाएगी। इस मौके पर डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद रईसी और दीगर महकमा जाती अफसरान भी मौजूद थे। खबर शामिल करेंगे कराची के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से। आपको बताएं कि म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी अशफाक अहमद मल्ला कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में बरसात के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि ज़िले में तरक्याती कामों का आगाज़ किया जाए, जबकि वेस्ट पहले एक ज़िला था जो कि अब 2 बना दिए गए। जिला गरबी में बरसात के इंतजामात के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के म्यूनिसिपल कमिश्नर अशफाक मल्ला ने मेट्रो 1 न्यूज से बात करते हुए कहा कि बरसात से कबल हम इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं। जिले में बारिश के दौरान सीवरेज के मसाइल नहीं आएंगे। हमें जो प्रायोरिटी है यहाँ के वेस्ट के लिए देखनी है, पहले हमारे पास 46 यूसीज थी, अभी 23 यूसीज हैं। उनको हमें प्रायोरिटी तो यही है हमारी ये डेवलपमेंट को हम देखें। हमें जो सैनिटेशन वर्क था वो सॉफ्टवेयर देख रहा है और अब जो काम है हमारे पास यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं सीवरेज के हैं, क्योंकि आपके इल्म में कि वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की डिपार्टमेंट को देख रहा है, लेकिन इंटरनल जो भी उनके प्रॉब्लम है रेजिडेंट्स के, हम पहले ही प्रायोरिटी उनको दिए, उनके हम तवज्जो दे रहे हैं। बारिशें भी लास्ट हुई थी कि कोई भी सीवरेज का प्रॉब्लम हम फ़ौरन उनको टेकअप कर लेते हैं और इंशाल्लाह कोई शिकायत नहीं होगी। म्यूनिसिपल कमिश्नर जिला गरबी ने कचरे के हवाले से बात करते हुए कहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट काम कर रहा है, लेकिन जिले में जहां भी इन्हें हमारी मदद चाहिए होती है हम फराहम करते हैं। सॉलिड वेस्ट वाले जो काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी उनको हेल्प चाहिए होती है या जब भी जहाँ भी जरूरत होगी वो हमसे कंसल्ट करते हैं। इस मौके पर अशफाक मल्ला ने मजीद कहा कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पहले एक जिला था
अब 2 जिले बना दिए गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिले में तरक्कियाती काम किए जाएंगे। और अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद और मूसा कॉलोनी में KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई, जबकि कार्रवाई के नतीजे में ठेले, पथारे और दीगर तजावुजात जब्त कर ली गई। कराची को तजावुजात से पाक करने का मिशन। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने नॉर्थ नाज़िमाबाद ज़ियाउद्दीन अस्पताल के करीब कार्रवाई करके फुटपाथ पर रखे होटल के सामान, कुर्सियां, मेज़े, तख्त, खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स, केबिन और ठेले, पथारे और दीगर तजावुजात जब्त कर ली। ऑपरेशन के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निमटने से पुलिस भी ऑपरेशन के दौरान मौजूद रही। मूसा कॉलोनी में सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की ज़ेर निगरानी दुकानों के सामने बनाए गए सनशेड, चबूतरे मिसमार कर दिए गए, जबकि फुटपाथ पर रखे होटल के सामान, कुर्सियां, मेज़े, तख्त, खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल, केबिन और ठेले, पथारे और दीगर तजावुजात जब्त कर ली। ऑपरेशन के दौरान सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम, डायरेक्टर सेंट्रल कामरान अलवी और दीगर भी मौजूद थे। और अभी आपको बताएं कि कराची के ज़िला वस्ती में कचरा मुंतकली के हवाले से इक़्तिदार की जंग ने ज़िला वस्ती को कचरा कर दिया, जबकि ज़िले को सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ना कचरे से साफ कर रहा है और ना ही महकमा सैनिटेशन। ज़िले के क्या अहवाल हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे अहमद इसाक से। जी अहमद इसाक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, हर गुजरता दिन शहर कराची को तबाही की नहज पर पहुँचा रहा है। उसके पीछे वजूहात जो हमें मालूम होती है, ख्वाह वो सूबाई हुकूमत हो, शहरी हुकूमत हो या फिर ज़िला इंतज़ामिया, वो कराची के साथ और कराची वालों के साथ मुखलिस नहीं। यकीनी तौर पर कराची में बद इंतज़ामी उमूर अपने जोबन पर दिखाई देती है। शाहराहें हर गुजरते दिन के साथ तबाही के दहाने पर पहुँच रही है। उन मकामात पर जहाँ पर कचरा नहीं होता था, आज वो तमाम मकामात बदतरीन कचरे की लपेट में हैं। वो तमाम चौराहे जहाँ पर सीवरेज नहीं होता था, गटर नहीं उबलते थे, वहाँ पर आज गटर उबल रहे हैं। यकीनी तौर पर ये तमाम हमारे इंतज़ामिया के कारनामे हैं और खमियाजा कराची की आवाम भुगतने पर मजबूर है। इस वक्त मैं कराची के जिस मकाम और जिस कोने से रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये ज़िला वस्ती का गुलबर्ग का ब्लॉक 14 है और मेरे अक़ब में मरकज़ी सड़क है जो कि बदतरीन इस वक्त कचरे की लपेट में है। और ये आर्जी कचरा कुंडी थी जहाँ पर कचरा फैलते फैलते इस वक्त निफ्स से ज़ायद सड़क पर आन पहुँचा है। और इसके बिल्कुल साथ में ही जो कि एक बाउंड्री है, ये एक फैमिली पार्क की बाउंड्री है, जिसकी वजह से लोगों का तफरीही की गर्ज से पार्क में आना मुहाल हो चुका है। पार्क के साथ यहाँ पर एक मरकज़ी जामिया मस्जिद रिजवान है, जिसकी वजह से नमाजियों को भी फ़र्ज़ नमाज की अदायगी में ख़ासा दुश्वारी का सामना है। मेरा कैमरामैन जुनैद असलम अगर आपको इस वक्त मरकज़ी सड़क की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर सके तो आप बासानी कैमरे की आंख से इस वक्त मरकज़ी सड़क का मंजर देख सकते हैं। ब्लॉक 14 की ये मरकज़ी सड़क है, फेडरल बी एरिया, उसके जो कि बाएं जानिब जो कि मकाम है, ये ब्लॉक 15 कहलाता है और ये ब्लॉक 14 है। और कचरे के यहाँ पर अहमद इसाक हमें बराह रास्त तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।